मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा। आचार संहिता लागू हो गया है। पूरा हमारे भारत देश में आचार संहिता लागू है। नेताओं का इधर उधर दौड़ना, पूरा रेस, जो 5 साल सोए हुए सारे नेता लोग अब इधर उधर अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए रेस में जनता के पास आना जाना शुरू कर दिए हैं। और सभी कोई टिकट पाने के लिए बड़े राजनीतिक दल से इधर से उधर भागना शुरू कर दिए हैं। आज झारखंड की विधायक, जामा की विधायक, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की विधायक शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने भी बीजेपी में शामिल हो गई है। जेएमएम को तो बहुत झटका लगा ही लगा है। इसके साथ ही बहुत कुछ, इससे पहले आप लोग ने देखा होगा कि गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। ऐसा कहा जाता है कि पब्लिक का कहना है, विपक्ष का कहना है कि जो डरा वो बीजेपी में गया और जो लड़ा वो जेल गया। शेर, मतलब कि बोला जाता है कि शेर लोग जेल जाते हैं, इस टाइप में बोला जाता है। तो आज खैर जेएमएम के लिए दुख की बात है कि सीता सोरेन चली गई है। सीता सोरेन बीजेपी पार्टी में चली गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले वीडियो देखिए, इसके बाद समझिए कि क्यों गई है, नहीं गई है। ऐसा बोला जाता है कि विवाद बहुत पहले से था। सीता सोरेन नाराज चल रही थी। सीता सोरेन नाराज चलने के इसका पीछे भी बहुत कुछ कारण है कि सीता सोरेन को लंबे समय से अच्छा पद मिला हुआ नहीं था। अब बीजेपी में गई है तो जरूर उसको अच्छा पद मिलेगा, अब इतना पता है। क्योंकि आदिवासियों, बीजेपी में आदिवासी महिला नहीं के बराबर थी लगभग कहीं पर, तो अब बीजेपी में आ गई तो जरूर अच्छा पद उसको मिलेगा। जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है, तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई। और मोदी जी का जो सोच है, वो सोच झारखंड में भी अब पूरी तरह से सब मिल करके हम लोग काम करेंगे। और जो भी सोच रहा मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का, वो सपना अब जल्द ही जल्द पूरा होगा, हमको इस तरह का उम्मीद है। आप सभी को ने अभी वीडियो देख ही लिया होगा कि सीता सोरेन ने क्या बोली। सीता सोरेन ने बोली कि झारखंड विकास से कोसों दूर है। बात तो सही है। विधायक सीता सोरेन जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि विकास से कोसों दूर है। लेकिन कोसों दूर किसने किया, हम तो पता नहीं अब कौन किया। राजनीतिक में हमें उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन सबसे अधिक राज तो झारखंड में कौन किया, बीजेपी वालों ने किया है। तो कौन किया, इसके बाद जेएमएम वालों ने इसके बाद राज किया है। कुछ साल मधु कोड़ा का सरकार रहा, निर्दलीय सरकार। तो जब विधायक हम चुन के भेजे तो उसको काम करना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम था, नहीं प्रॉब्लम था, पर्सनल प्रॉब्लम था या कुछ और प्रॉब्लम, जनता के मुद्दे को लेकर काम करना चाहिए, तो खुल के बोलना चाहिए था। मीडिया के सामने भी बोलना चाहिए था, जैसे कि और भी विधायक लोग बोलते हैं मीडिया के सामने खुलकर कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सिर्फ अपने फायदा के लिए कुछ भी बोल देना, ये भी सही उचित नहीं है, हमको लगता है ये। और अच्छी बात है बीजेपी में जाने के बाद, अगर बीजेपी में सारे आदिवासी लोग, नेता लोग आ जाएंगे ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें लगता है। क्योंकि आदिवासियों की बात होना स्टार्ट हो जाएगा। जो बीजेपी में थोड़ा आरएसएस वाला भाषा चलता है ना, यही अच्छा नहीं लगता हमको भी। तो चलिए आप लोग देखिए इसके बाद जेएमएम का प्रतिक्रिया क्या चीज़ है। जी, हमें भी पता चला और हम सभी लोग शॉक्ड हैं। और देखिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, उन्होंने क्यों दिया, क्या दिया। लेकिन अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था। और इस तरह से क्यों हुआ, दुखद है ये, हमारी पार्टी के लिए दुखद है जी। देखिए, इस पर तो मैं कोई राय नहीं दे सकती, क्योंकि मैं कोई निर्णय लेने, मेरे द्वारा कोई निर्णय लिया तो नहीं गया है, या कोई ऐसी कमेटी में भी नहीं थी। क्यों हुआ उसके बारे में मैं कुछ बोलने में अभी असमर्थ हूँ। लेकिन जो भी हुआ दुखद है पार्टी के लिए। लेकिन पार्टी एक परिवार जैसा ही है, सारे लोग मिलकर अभी जो भी निर्णय लेंगे, तो
क्या कहूँ, अभी चूंकि इलेक्शन भी सर पे है, एमपी इलेक्शन है, फिर एमएलए इलेक्शन है, और जिस तरह से हमारी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, आपने देखा होगा कि हर तरफ इस गठबंधन को लोग पसंद कर रहे हैं। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने गुरु जी के दिशा निर्देश पर जो भी काम किया, और अभी माननीय चंपई सोरेन जी भी उन अधूरे काम को भी पूरा कर रहे हैं, तो इससे जनता अंतिम व्यक्ति तक बहुत अच्छा मैसेज है। और जिस तरह से महिला, बच्चों, बुजुर्गों और हर तबके का ध्यान रखा गया और विकास पहुंचाया जा रहा है, और इतनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं कि जनता चाहती है कि दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत कर आए, गठबंधन की सरकार हमारी जैसी है वैसे चले। तो ऐसे में इस तरह का निर्णय मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी है शायद, मैं क्या कह सकती हूँ, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पार्टी में हूँ इसीलिए मैं भी दुखी हूँ इस निर्णय से। देखिए, इस पर तो मैं कोई राय नहीं दे सकती, क्योंकि मैं कोई निर्णय लेने, मेरे द्वारा कोई निर्णय लिया तो नहीं गया है, या कोई ऐसी कमेटी में भी नहीं थी। क्यों हुआ उसके बारे में मैं कुछ बोलने में अभी असमर्थ हूँ। लेकिन जो भी हुआ दुखद है पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी एक परिवार जैसा ही है, सारे लोग मिलकर अभी जो भी निर्णय लेंगे तो क्या कहूँ, अभी चूंकि इलेक्शन भी सर पे है, एमपी इलेक्शन है, फिर एमएलए इलेक्शन है, और जिस तरह से हमारी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, आपने देखा होगा कि हर तरफ इस गठबंधन को लोग पसंद कर रहे हैं। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने गुरु जी के दिशा निर्देश पर जो भी काम किया, और अभी माननीय चंपई सोरेन जी भी उन अधूरे काम को भी पूरा कर रहे हैं, तो इससे जनता अंतिम व्यक्ति तक बहुत अच्छा मैसेज है। और जिस तरह से महिला, बच्चों, बुजुर्गों और हर तबके का ध्यान रखा गया और विकास पहुंचाया जा रहा है, और इतनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं कि जनता चाहती है कि दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत कर आए, गठबंधन की सरकार हमारी जैसी है वैसे चले। तो ऐसे में इस तरह का निर्णय मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी है शायद, मैं क्या कह सकती हूँ, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पार्टी में हूँ इसीलिए मैं भी दुखी हूँ इस निर्णय से। जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताई कि अभी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो संकट की घड़ी से गुजर रहा है। कारण कि आप सभी को जानते होंगे कि जेएमएम के जो मुखिया हैं ये जेल में है अभी, तो इसलिए जेएमएम इस संकट की स्थिति में गुजर रहे हैं। और इसके बाद सीता सोरेन चली गई बीजेपी में, तो महुआ माझी भी थोड़ा सा कुछ कहने से संकोच कर रही है। इसको भी पता है अंदरूनी मामला है, थोड़ा सा सब्र धैर्य रखना चाहिए था, कुछ अच्छा पोस्ट उनको भी मिल जाता, ऐसा महुआ माझी का कहना है। लेकिन अब देखना है कि सीता सोरेन, शायद ऐसा बोला जा रहा है कि 2 जगह से दुमका से शायद चुनाव लड़ सकती है, तो बीजेपी टिकट देती है कि नहीं। जेएमएम से गई हुई सीता सोरेन का क्या स्थान रहता है बीजेपी में, ये देखने वाली बात है। और क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा चीज़ बोला जाता है ना कि आदमी बड़ा नहीं होता है राजनीतिक में, ये राजनीतिक में आदमी बड़ा नहीं होता है, पार्टी का स्वभाव क्या चीज़ है। जैसे कि बोलते हैं बीजेपी का स्वभाव क्या है, जेएमएम का स्वभाव झारखंड में क्या है, कांग्रेस का स्वभाव झारखंड में क्या है। तो जैसे कि अगर पूरे ऑल इंडिया में बीजेपी का बोला जाए तो धार्मिक विशेष के लोग हैं, और आदिवासी लोग इससे थोड़ा सा खफा रहता है। और जेएमएम क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्र का बात करता है, लोग किस में कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करते हैं, तो उसी को देखते हुए लोग वोट करते हैं। चेहरा बड़ा मायने नहीं रखता है, अगर चेहरा बड़ा मायने रखता तो आदिवासी में भी, बीजेपी में भी आदिवासी का बड़ा बड़ा चेहरा लोग है, फिर भी वो लोग पीछे चले जाते हैं। लेकिन जब भी बीजेपी, जैसे इसे बोला जाता है कि बीजेपी लगभग 16-17 साल झारखंड में राज किया, ये भी तो बहुत बड़ा बात है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद थोड़ा आदिवासियों में अलग छवि बन रहा है। अब सीता सोरेन को देखना है कि बीजेपी में क्या स्थान मिलता है, तो बहुत जेएमएम के लिए दुख की खबर है। वीडियो देखकर तो आप सभी को समझ ही गए होंगे कि वीडियो में क्यों गए नहीं गए, स्पष्ट रीज़न तो कोई देता नहीं है। जो भी पार्टी छोड़ के जाता है ना, तो छोड़ने के पीछे उसका स्पष्ट रीज़न लोगों को देना चाहिए। जनता के बीच में थोड़ा सा स्थिति पैदा, जैसे कि अगर सीता सोरेन गई है तो जेएमएम से क्यों गई है, क्या कमी था, उसको सीता सोरेन को बताना चाहिए था। पिछले बार भी गीता कोड़ा गई तो उसको भी क्लियर करके बताना चाहिए था। मान सम्मान, क्या मान सम्मान नहीं मिला, सिर्फ मान सम्मान नहीं मिलता है, मान सम्मान नहीं मिलता है, या और कुछ मोदी चेहरा,
भाई जो कुछ भी है मौका जनता देता है तो काम करना चाहिए। अगर संसद बना दिया तो मोदी काम करेगा वहाँ। मान लीजिए सीता सोरेन संसद बन गई, ये चुपचाप सोई हुई रहेगी, इसके बाद मोदी काम करेगा, मोदी अकेले करेगा। तो सबका सपोर्ट से सब चीज़ बनता है। तो जो कुछ भी है, जैसे कि अभी बीजेपी से जेएमएम कांग्रेस में बहुत कोई आने वाला है, वो किसका चेहरा देख के आएगा। तो इसीलिए चेहरा मायने नहीं रखता है, पार्टी मायने रखता है। पार्टी का विचारधारा क्या चीज़ है। तो आप लोग किस विचारधारा के लोग हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबका विचारधारा अलग अलग है। तो समझ ही गए होंगे वीडियो पर। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।